नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ हलषष्ठी व्रत की कथा, जो बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलो हलषष्ठी मैया की जय। प्राचीन समय की यह बात है। एक ग्वालन थी, उसका प्रसव काल बहुत ही निकट था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ उसका मन दूध और दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही का घड़ा अपने सिर पर रखा और रखकर वह बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने के लिए चली गई। संजोग की यह बात है कि उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। उसने गाय और भैंस का मिश्रित दूध केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर क्या हुआ कि जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके बगल में ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था और अचानक से किसान का बैल भड़क गया और हल का फल शरीर में घुसने की वजह से वह बच्चा मर गया। इस घटना को देखकर किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर भी उसने धैर्यता से काम लिया। उसने क्या किया कि झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँका लगा दिया और बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। कुछ ही देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। वह समझ गई कि यह सब मेरे पाप की सजा है। वह सोचने लगी, अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की सारी स्त्रियों का धर्म न भ्रष्ट किया होता तो शायद मेरे बच्चे की यह दशा न होती। मुझे गांव वापस जाकर गांव वालों को बताकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा उसने सोचकर गांव में चली गई। जहाँ जहाँ उसने दूध और दही बेचा था, वह गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले अपने दंड का बखान करने लगी। इसके बाद उसने सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार किया, पैर पकड़कर सबसे माफ़ी मांगने लगी। तब गांव की सारी स्त्रियों ने उस पर रहम करके उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद हर छठ माता भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया। बहुत सी सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह वापस झरबेरी के पास पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसका पुत्र फिर से जीवित हो गया। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण कर ली। इस वजह से इस दिन पुत्र की लंबी आयु के लिए हर छठ माता की पूजा होती है। एक बार बोलो प्रेम से हर छठ माता की जय।